नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु वैष्णव लोग सदैव परमेश्वर के भक्त होते हैं। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का एक 7 द्वीपों का राजा हुआ करता था। राजा चित्रकेतु धर्म के साथ प्रजा का पालन करता। उसके राज्य में सभी छोटे बड़े अपने धर्म कर्म में रहकर सदैव मगन और आनंदित हुआ करते थे। राजा चित्रकेतु के अनेकों स्त्रियां थी, किंतु कोई भी संतान ना होने के कारण राजा चित्रकेतु 8 पहर इसी चिंता में व्याकुल रहता। और एक दिन अंगिरा ऋषि अपनी इच्छा से अचानक राजा चित्रकेतु के राज मंदिर में आए। राजा चित्रकेतु ने ऋषिवर का बड़ा आदर सम्मान किया और ऋषिवर ने राजा चित्रकेतु का चेहरा उदास और चिंतित देखकर पूछा कि हे राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा हो, फिर तुम्हारा चेहरा ये मलिन क्यों दिखलाई दे रहा है? राजा चित्रकेतु ने कहा कि हे ऋषिवर, हे महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे अनंत सुखों की प्राप्ति हुई, पर मेरे घर में एक भी संतान उत्पन्न न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर पर चंदन लगा दे तो उस सुगंध के सूंघने से क्या उसकी भूख प्यास मिट सकती है? उसी तरह मैं बिना संतान के
कि सातों द्वीपों का राज्य होने पर भी मुझे सुख और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो बड़ी हरी कृपा हुई, आप दयालु होकर आज मेरे राज मंदिर में आए। वैसे ही आपके आने से मुझे पूर्ण यकीन है कि मेरी चिंता का अवश्य निवारण होगा। ऋषिवर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान ही नहीं लिखी है, फिर तुम किस वास्ते इतना सोच और चिंतित रहते हो? हे राजन, हम तुम्हें भव सागर पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम परमेश्वर का भजन और तप करो, जिससे कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाए। राजा चित्रकेतु बोले, महाराज, संतान के बिना मुझे ज्ञान ध्यान कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषि ने जब राजा चित्रकेतु को संतान के लिए अति अभिलाषित देखा तो कहा, हे राजन, जो तुम ये हठ कर रहे हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूं, तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा हर्ष होगा, पर पीछे से उस पुत्र के कारण तुम्हें महादुख की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषिवर से कहा, महाराज, एक बार मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ये बात सुनकर अंगिरा ऋषि ने पुत्र होने के वास्ते राजा से एक यज्ञ कराया और यज्ञ में पूर्णाहुति देने के उपरांत जो कुछ साकल्य बचा वो प्रसाद रूप में राजा को देते हुए ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, ये तुम अपनी रानी को जो भी तुम्हें प्रिय लगे उसे खिला देना। राजा ने वो यज्ञ का साफल्य अपनी बड़ी रानी कृतहुति को खिला दिया और हरी इच्छा से रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत सा दान किया और चारों तरफ जय जयकार हुई और इस प्रकार से राजा प्रसन्न हुआ। जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख मिलता है, इसी तरह राजा आनंदित होने लगा। चित्रकेतु उस बालक से इतनी प्रीति करता कि उसके प्रेम में वो दिन रात बड़ी रानी के महल में ही रहने लग गया। बड़ी रानी के महल में ही राजा उस पुत्र के पास रहने लग गया और दूसरी जो रानियां थी उन्होंने जब देखा कि राजा बालक के मोह से आठों पहर हमारी सौतनों के पास रहता है, हम लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देखता, राजा तो उस रानी के वश में ऐसा हो गया है कि हमें तो कुछ भी वो नहीं समझता। तो इस प्रकार से सभी रानियां व्याकुल हो जाती हैं और एक दिन आपस में सभी रानियों ने सम्मति की, सलाह की, यदि ये बालक मर जाए तो राजा हम लोगों से फिर प्रीति करने लग जाएगा।
और ऐसा विचार करके एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया और वो लड़का जहर खाकर मर गया। और कृमभीति रानी जो उस बालक की मां थी, उस बालक को सोया हुआ जानकर जब उसे जगाने गई और उसको मरा हुआ देखा तो वो अति विलाप करने लगी। राजा ने ये समाचार जब सुना तो राजा भी रोता पीटता हुआ वहीं पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राज मंदिर पर आए और उस बालक के मरने का जो शोक राजा और बड़ी रानी को हुआ, दास दासियों को हुआ, नगरवासियों को हुआ, वो वर्णन नहीं हो सकता। भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं जक्षेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं श्रीलक्ष्मी कान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
जय